हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस और मैथ्स मेंटोर लेकर के आ चुका हूं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग 6.2 शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, हमें खुद फिगर बनाना है और खुद से सॉल्व करना हुआ है। सबसे पहले क्या करा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड, यह हमें बनाना होगा सबसे पहली चीज कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो बना दीजिए आप साफ साफ यहाँ पर एंगल एक्स। अब देखिए, आप खुद मेरे को बताइए, अगर एंगल एक्स वाई जेड बोला है तो जो 64 डिग्री हमें लिखना होगा, कहाँ पे लिखना होगा? तो वाई के पास लिखना होगा ना। तो क्या हम यहाँ पर एक एंगल बना ले, जिसको हम लोग यहाँ पर कह देते हैं कि ये एक्स वाई एक्स, यहाँ पर हमने लिख दिया वाई और ये हमने लिख दिया यहाँ पर जेड। हमारे पास एक एंगल एक्स है, एक्स वाई जेड है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 64 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है। फिर बोला कि एंड एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट बी। अब देखिए, बहुत लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर एक्स वाई को प्रोड्यूस करने के लिए बोला है, तो एक्स वाई को हम इधर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इधर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो किधर से करें सर? तो आपके मन में आपको ये खुद जवाब जानना है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है। एक्स से शुरू हुआ है, वाई तक जा रहा है, तो एक्स वाई ये जा रहा है, तो आपको वाई से प्रोड्यूस करना है। ऊपर नहीं दिख रहा होगा, आइए नीचे देख लीजिए। एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है ना, और ये एक लाइन है, तो एक्स से वाई की तरफ प्रोड्यूस करना होगा। एक्स से वाई की तरफ प्रोड्यूस करना होगा। मैं फिर से प्रोड्यूस कर देता हूँ, बड़ा लाइट प्रोड्यूस कर पाया हूँ। आइए, एक्स से वाई की तरफ प्रोड्यूस करना होगा, और ये मैंने एक्स से वाई की तरफ प्रोड्यूस करा है टू पॉइंट पी, यानी कि हम यहाँ पर पॉइंट पी तक हमें प्रोड्यूस करना है। हमने पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर रहा। फिर बोला कि ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन इंफॉर्मेशन से हमने ये फिगर बना लिया है। फिर उसके बाद क्या रहा है कि इफ रे वाई क्यू, यहाँ पर ये वाई है, क्यू कहाँ पर है? हमें रे। फिर इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी। इसको, ये जो रे है, कौन रे है भैया? ये वाई क्यू है, वाई से लेकर के क्यू तक ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल जेड वाई पी को। एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। तो बोला है कि फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी कि साथियों ये आपको ये रेड वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। कौन सा रेड वाला एंगल भैया? ये वाला फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल x हो जाए और ये वाला एंगल भी x हो जाए। जब मैं इसको x और x मान लूंगा तो क्या होगा फायदा? जरा इधर देखिए। फायदा ये होगा आपको कि ये एक लाइन yp, यहाँ पर आपको xp एक लाइन दिख रहा होगा, ये xp एक लाइन दिख रहा है। इसी लाइन पर ये एंगल बन रहे हैं, ये चारों, ये एक ही तरफ ये सारे जो एंगल बन रहे हैं, इन एंगल्स का सम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 180 डिग्री। इन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस 64 डिग्री हमारे पास, जब इन सबको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। आप कहेंगे कि हाँ जी होगा। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करना है, एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हमारे पास सबसे पहले चीज, जो भी चीजें हैं गिवन है, वो सभी चीजें गिवन में लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? टू फाइंड करना है। टू फाइंड में कौन कौन सी चीजें हैं वो टू फाइंड में लिख लेंगे। टू फाइंड में लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे क्या? इसके बाद हम यहाँ से करेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। आइए, गिवन में क्या क्या है देखिए। गिवन में है एंगल, ब्लू से लिखता हूँ, ब्लू से एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी बोला है, तो इसका मतलब होगा कि एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू बराबर होगा, किसके बराबर होगा? वाई क्यू वाई पी के। एंगल क्यू वाई पी के बराबर होगा या नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि भाई एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला रे एंगल बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्ट करेगा टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझ गए होंगे। आइए इधर देखिए। अब इधर देखिए, ये दोनों चीजें बराबर हो गई। ठीक है, अब बराबर हो गई, तो अब बराबर हो गई तो हमें क्या करना होगा? टू फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्या? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। आइए हम लोग उस समय भी बात करेंगे क्यू वाई, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई
पी के बारे में, समझ गए हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सॉल्यूशन आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स पी इज स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। एक्स पी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा आपके पास, तो ये होगा कि एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल वाई क्यू वाई पी इज प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री बताइए भाई, आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल जेड वाई क्यू, ये हम मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया है, जेड वाई क्यू, ये देखिए जेड वाई क्यू यानी कि ये वाले एंगल के बारे में बात हो रहा है। फिर बोल रहा है कि क्यू वाई पी यानी कि ये वाले एंगल के बारे में बात हो रहा है, प्लस एंगल एक्स वाई जेड यानी कि ये वाले एंगल के बारे में बात हो रहा है। तो इन सभी एंगलों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। आप कहेंगे कि हाँ जी भैया होगा। तो आइए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल क्यू वाई पी। अब एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू है भैया 64 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिए हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा अगला स्टेप ये होगा, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि एंगल एक्स वाई क्यू, कौन सा भैया, कौन सा एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एंगल एक्स वाई क्यू यानी कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अगर 64 में इसकी वैल्यू निकाल दें जेड वाई क्यू की, तब हम कर सकते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पर मैं कहूँगा एंगल जेड वाई क्यू को मैं क्या क्यू वाई पी को, इस क्यू वाई पी को जेड वाई क्यू बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। आप कहेंगे कि हाँ भैया बोल सकते हैं, जेड वाई क्यू प्लस 64 डिग्री को रहने देता हूँ, उधर ले जाके 180 डिग्री में से मैं माइनस कर देता हूँ। बोलिए 180 डिग्री में से मैं माइनस कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एंगल जेड वाई क्यू है, यहाँ पर भी एंगल जेड वाई क्यू है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116। जब हम इसको माइनस कर देंगे हमारे पास अब यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हमारे पास एंगल जेड वाई क्यू हो जाएगा हमारे पास 116 अपॉन में 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 58 डिग्री। अब 58 डिग्री हमारे पास ये कौन सा आया है, एंगल जेड वाई क्यू। हमारे पास इस x की जगह पे हमारा ये 58 डिग्री आया, तो ये भी कितना होगा भैया 58 डिग्री होगा। बोलिए क्लियर है, आप कहेंगे कि हाँ जी भैया क्लियर है, ये भी 58 डिग्री होगा, ये भी 58 डिग्री हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट करने के लिए कि एंगल क्या, एंगल एक्स वाई क्यू। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, एंगल एक्स वाई क्यू को हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एंगल एक्स वाई जेड इसको वाले एंगल को, एंगल जेड वाई क्यू इस वाले एंगल को, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास एंगल बनेगा एक्स वाई क्यू। जब हमारे अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू है 64 डिग्री और इसकी वैल्यू है भैया 58 डिग्री, तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 122 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कैरी चला जाएगा। ठीक है, 122 डिग्री हो जाएगा कौन, एंगल एक्स वाई और क्यू। हमारे पास ये पहला आंसर निकल के आएगा। अब दूसरा आंसर हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमें कि एंगल वाई रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी यानी कि इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है। कौन सा, मैं इसको ब्लैक कलर से ये वाला एंगल दिखा दे रहा हूँ। इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है, इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री बनेगा, ये मैंने आपको बता चुका है पहले वाले क्वेश्चन में। तो हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना होगा, तो हमें 360 में से माइनस करना होगा। 360 में से माइनस करेंगे क्या, हमें लिखेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी कितना है हमारे पास 58 डिग्री। हमारे पास यहाँ जाएगा 302 डिग्री। इसका रीजन यहाँ पर देंगे 360 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट अराउंड अ सर्कल इज 360 डिग्री। तो इस पॉइंट के अराउंड पूरा 360 डिग्री बनेगा, लेकिन इतना 58 है तो इसके बाहर वाला वो कितना होगा, रिफ्लेक्स एंगल इसका 302 डिग्री होगा। आई होप ये एक्सरसाइज बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, हम अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा एक्सरसाइज नंबर होगा 6.2।